हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सबसे पहले सॉरी बोल समझ रहे हो कि नहीं। तो अभी हम देंगे रिव्यू जाट मूवी का। मूवी देख के आ गए हैं हम और सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और अगर आप लोगों ने भी देख लिया तो आप भी बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसी लगी ये मूवी। भैया मैं ये बोल के शुरू करूंगी, जिसको मार धाड़ डिशुम डिशाम पसंद है उसके लिए मूवी बनी है। शुरू से लेके एंड तक मार धाड़ ही होगी और वो होगी साउथ के स्टाइल में। मतलब एक मुक्का पड़ेगा, वो बंदा हवा में एक दो सेकंड के लिए उड़ता रहेगा, हवा चलेगी और फिर वो बंदा जो है नीचे गिरेगा। तो ये आपको अगर देखना हो, हवाएं बहुत उड़ेंगी, लोग उड़ेंगे, एक हाथ से आप आदमी को उठा के यहाँ पटकोगे वहां पटकोगे। तो उस टाइप की अगर आपको मूवी एक्शन से भरपूर पसंद है तो आपके लिए ये मूवी बनी है। तो इसके बाद मैं अब शुरू करती हूँ कि इसमें एक्टिंग जो है, मुझे जो सबसे अच्छी जिसकी एक्टिंग लगी वो थी रणदीप हुड्डा की। उसने विलन का रोल प्ले किया है एंड ही डिड अ रियली गुड जॉब इन इट। और स्टोरी के अंदर कोशिश करेंगे कि ज्यादा रिवील ना करें, पर बड़ा मुश्किल है। इतनी वॉयलेंस है और कई सीन्स ऐसे हैं कि आपको देख के शॉक लगेगा। टू मच ऑफ वॉयलेंस एंड टू मच ऑफ, जैसे कहते हैं क्या बोलूं, ऐसी चीजें उस मूवी के अंदर वो दिखा रहे हैं कि आपको इविलनेस क्या इतनी भी हो सकती है, वो देख के आपको शॉक लगेगा। मुझे लग रहा है सब जो है ना बना रहे हैं वो साउथ की लोगों को बुला के मूवी बना रहे हैं और उनका एम है कि हमने एनिमल को भी बीट करना है वॉयलेंस में, इविलनेस में। तो इस मूवी में भी कई ऐसे सीन्स हैं जिसमें आपको देख के लगेगा बाई गॉड क्या देख रही हूं मैं, ये कैसे हो सकता है। जैसे कि वो पुलिस की जो लेडीज होती हैं, उनके एक लेडी ही लोग लड़ अपने गुंडों से जो है कपड़े फड़वा देती है और उसके बाद जो सीन्स वो दिखाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, टू मच। इसमें एक चीज लग रही थी कि ये नेटिवली जो है मूवी हिंदी में नहीं बनी। हाँ, क्योंकि अगर आप मुंह का मूवमेंट देखोगे कईयों की, जब वो डायलॉग्स बोल रहे हैं उनका डायलॉग और वो मैच ही नहीं कर। वो जो आइटम सॉन्ग था, वो आइटम सॉन्ग में मुंह मैच ही नहीं कर रहा गाने के साथ। तो वो बड़ा शॉकिंग लगा कि बॉलीवुड, हमें तो लगा था बॉलीवुड की मूवी है, डब्ड मूवी हो तो भी समझ में आता है। वो जो आइटम सॉन्ग में लेडी आती है उसको डांस करना नहीं आता भाई। हाँ, इतने कट थे मुझे पता चल रहा था, जरा सा उसने किया कट, इतनी मोटी लग रही थी, मैं तो ये देख रही थी। अनफॉर्चुनेटली शी कुड नॉट। मगर पॉइंट इसमें आते हैं कि सारे डायलॉग देखिए, सब देखिए, उसमें आपको पता चल रहा है कि बाद में बोले गए हैं। दैट मीन्स एक्चुअली हो सकता है तेलुगु या किसी लैंग्वेज में एक्चुअली बनाई हो, बाद में डब किया हो हिंदी में और वो मूवी आपके सामने आई है। Which is very sad अगर ऐसा किया है, क्योंकि मेरे ख्याल से आई डोंट नो सनी डियोल का और उसका रणदीप हुड्डा का तो शायद मैच कर रहा था, पर बाकियों का, और खासकर जब वो लड़की ने आइटम सॉन्ग भी गाया वो तक नहीं मैच किया, वो इतना शॉकिंग था। उसके बाद आपको नजर आ रहा था कि सनी डियोल जो है ही इज ओल्ड हो चुका है। हाँ, अगर आप फेस की जगह उसके नेक को देखोगे ना, पूरी झुर्रियां सी थी। पर एक्टिंग सनी डियोल की वाज डेफिनेटली बेटर देन सलमान खान एक्टिंग इन सिकंदर। मैं उसके साथ कंपेयर करूंगी, पहले ये बोल ले फिर मैं उसके साथ कंपेयर करके, कि मैं पहले बोल लूं। बोलो। अच्छा चलो, तो मैं पूरी मूवी में मेरे को पता है जब डिशुम शुरू होना लगा ना, तो मेरे को पता नहीं ऑटोमेटिकली सिकंदर याद आ रही थी। मैं कहा सिकंदर भी उस एक्शन टाइप और उसी टाइप से बनाने की कोशिश की। इसमें दिस वाज 100 टाइम्स बेटर देन सिकंदर। मैं कह रही थी शायद उल्टा बन गई है मूवी क्योंकि सिकंदर अगर वो इस टाइप की बनाता तो इतनी वो नहीं होती कि क्या बनाई है। क्योंकि ये मूवी आप देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप बैठ के बोलोगे यार क्या दिखा रहे हैं, एक्टिंग क्या है। एक्टिंग हर बंदे ने ठीक अच्छी की यहाँ पर। वहां पे जैसे सलमान खान की एक्टिंग, कोई एक्सप्रेशंस नहीं, जब वो मारा, इवन एक्शन सीन्स बेकार थे। यहाँ पे आप फिर भी एक्शन सीन्स को देख सकते हो और अगर आपको एक्शन पसंद है तो आप उसको एंजॉय भी करोगे। जबकि उसमें अच्छा और लॉजिक नहीं लगा सकते, नो लॉजिक फॉर फाइट्स एंड ऑल दी सीन्स, बिकॉज अगर लॉजिक लगाए तो आप एंजॉय नहीं कर सकोगे ये मूवी। ये सिर्फ जैसे कहते हैं ना मसाला मूवी, वो मसाला मूवी टाइप बनाई है।
आपको ये उन्होंने कंटेक्स्ट देने की कोशिश की है, बताऊंगा नहीं कि वो सनी नहीं, देओल बता दो सनी देओल इतना पावरफुल क्यों है। हाँ, उसमें उन्होंने ये चलो आर्मी का ब्रिगेडियर है, हाँ, कमांडो है, दिखा दिया कि कमांडो है, आर्मी का ब्रिगेडियर है, ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग गाय, मगर फिर भी कोई ह्यूमन बीइंग इतना नहीं हो सकता। इसलिए लॉजिक को छोड़ के देखोगे ऊपर से आ रहा है बंदा, उसको यूं मार के फिर उछाल के फिर मार रहे हैं, मतलब वो डंडी मतलब इतने सारे बहुत जगह फाइटिंग में है, यूं मारा ओ उधर जाके गिर रहा है, पूरी की पूरी बिल्डिंग तोड़ सकता है बंदा, फाउंडेशन यूं टक्कर मारा पूरा पिलर टूट जाएगा, के साथ साथ सारी जगह क्रैक्स भी आ गए, सब भी वो इतना भारी पंखे का वो उठा लेगा यूं मार के वो उसको ऊपर ले जाएगा। वाह रे वाह वाह वाह। अब इसमें तालियां भी बच सकती हैं और इसमें लोग कह सकते हैं भैया ये कैसे हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन किस एंगल से उन्होंने इमोशन दिखाया, उन्होंने दिखाया कि ये सब क्यों हो रहा है, हर एक को गुस्सा आ रहा है उस वक्त, मगर इतना सुपर ह्यूमन होना इट्स इम्पॉसिबल, बट दे शोड इट, क्योंकि साउथ इंडिया मूवीज में सुपर ह्यूमन दिखाते हैं। अच्छा, तो आप ये कह सकते हैं कि ये बेसिकली सदर्न इंडिया की स्टोरी है, आंध्रा में जाता है, ये सब थोरियम का पंगा पड़ता है, वो सब दिखाते हैं। सारी शूटिंग आंध्रा मतलब सदर्न इंडिया की है, बनाने वाला सदर्न इंडिया का, सब कुछ सदर्न इंडिया का है, और लोगों ने जो सदर्न इंडिया की अपनी लैंग्वेज में सब कुछ बनाया है। एंड साउंड का मिसमैच था, गाना जो जय श्री राम वाला वो अमेजिंग, हाँ वो सबसे अच्छा गाना वही था, बाकी जो था वो इतना दूसरा आइटम सॉन्ग तो बहुत ही बकवास था। और उसमें यहाँ पे जो है उन्होंने वॉल्यूम इतना हाई किया था कि मेरे को यूं बैठ के देखनी पड़ी थी। पूरे मूवी में ऐसे ही देख रहे थे, पर मेरा भी लग रहा था कि कहीं मेरे को कान में डिफेक्ट ना हो जाए। डेफ लोगों के लिए शायद बनाई है, जिनको कम सुनाई देता उनके लिए बनाई थी। इतनी लाउड थी कि तुम क्या चाहते हो यार, इतने लाउड करने से डॉल्बी इफेक्ट नहीं आ जाएगा भाई, थोड़ा किसी को अकल लगानी चाहिए कि डॉल्बी छोटी साउंड में भी आपको डॉल्बी इफेक्ट, इतनी लाउड करके तुम क्या बताना चाहते हो। और क्योंकि यहाँ पर जो है उन्होंने सब ऑटोमाइज्ड होता है, तो उन्होंने पहले से ही एक ही हर मूवी के लिए एक ही वॉल्यूम सिलेक्शन, वॉल्यूम हाई होता है उनका, ऐसा नहीं किसी का कम हो ज्यादा हो। तो अगर यही हॉलीवुड की मूवी हो तो वॉल्यूम्स ठीक होते हैं, पर कई हिंदी की या जो भी साउथ की डब्ड मूवीज आते हैं उनमें इतना हाई वॉल्यूम होता है कि ये मूवी में इतना हाई था कि आपका कान फट सकते हैं, आपको कोई हियरिंग डिफेक्ट हो सकता है। और ऐसा एक और मूवी में भी हमने आपके साथ शेयर किया था। और इसमें एक्टिंग सनी देओल की भी अच्छी थी, और बार बार सॉरी बोल ओए होए होए। और उसमें गाने के अंदर भी वो जो लड़की आइटम सॉन्ग करती है वो भी बोलती है सॉरी बोल। मुझे उसके बाद लगे कि इसका कोई कनेक्शन होगा सनी देओल के साथ, ये कोई स्पाई है, कुछ है, इसको मारेंगे, पर कुछ नहीं निकला उसमें। और जो इविलनेस दिखाई कि रणदीप हुडा के पूरी फैमिली इतनी गंदी, बीवी से लेके सब लोग, माँ भी, ओहो माँ का जो गेटअप था, कान इतने लंबे और उसमें इतना लंबा छेद और उसमें बालियां, मैं तो देख के हैरान हो गई थी। मैंने कहा ये क्या है। वो तो कई जो है ओरिजिनल्स जो हैं, जिनको ओरिजिनल ऑस्ट्रेलिया के या भूल गया किसी कंट्री के, वो लोग ऐसा करते हैं। ट्राइब्स नहीं होती थी कोई पुराने जमाने की, पता नहीं आइलैंड वाले होते हैं, पर दैट वाज लाइक उसको देख के। और माँ भी इतनी इविल, और आए हैं ये लोग श्रीलंका से और कैसे सेटल हो जाते हैं इंडिया में, और इंडिया का बेड़ा गर्क करे, पूरे लोगों को कंट्रोल कर लिया, पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर लिया। उसको देख के तो खून जल रहा था कि ये क्या दिखा रहे कि इंडिया में इतना कचरा है कि एक गुंडा मवाली आकर जो है वो पूरी दादागिरी करके इतना लॉलेसनेस कर देगा सोसाइटी के अंदर। मतलब आपको इविलनेस और इतना वो देखने को मिलता है, आप कहते हो ये सच भी हो सकता है। तो अब एक बात है कि अगर एक दो ऐसी मूवी बने तो लोगों को पसंद आएंगी, पर अगर पूरा बॉलीवुड और साउथ अब इसी ट्रेंड पे जाएंगे कि भैया हमने टू मच ऑफ फाइट दिखानी है, टू मच ऑफ वायलेंस दिखाना है, टू मच ऑफ इविलनेस दिखाना है, फिर धीरे धीरे मूवियां फ्लॉप हो जाएंगी। मैं यही बैठ के सोच रही थी, मैंने कहा चलो एक देख ली, दो देख ली, पर इतनी वायलेंस देख के मेरा, देखो मैं तो वायलेंट मूवीज देखती नहीं, इट्स नॉट माई जॉनरा, तो मेरा तो दिमाग यूं हिल रहा था। मैंने कहा बाई गॉड, इतना वो, मतलब आप ऐसे ऐसे सीन्स दिखा रहे हो, कपड़े फाड़ते हुए, वो भैया नॉट फॉर फैमिली, नॉट विद योर किड्स एटलीस्ट। वो थोड़ा, मगर दूसरा ये देखिए, इन्होंने एंड ऑफ द डे इट इज गुड, इट वाज यू कैन वॉच। अगर आप ये सोच रहे सुपर ह्यूमन चलता है तो इट इज अ गुड मूवी, यू विल एंजॉय इट। और ये भी समझ लें कि इट इज नॉट अ बॉलीवुड मूवी, सदर्न इंडिया की मूवी है। अच्छा, इसमें एक ये फ्लॉ भी था, इसमें एक फ्लॉ ये भी था कि चलो जब आप साउथ में दिखा रहे हो तो आप जो कैरेक्टर्स दिखा रहे हो, जिनको चूज किया है, वो साउथ के उस एक्सेंट में बोलते हुए समझ में आ रहे हैं। उनका एक्सेंट में साउथ में आपको समझ में आता है कि चलो आंध्रा गए तो ऐसा एक्सेंट होगा, पर उन्होंने दिखाया कि दिल्ली के अंदर जो प्रेसिडेंट बैठी हुई है और जिस ऑफिसर को भेज रहे हैं
वो भी उन्होंने साउथ के ही ले लिए जिनके पास वही एक्सेंट है, तब फिर लगा कि भैया दिस इज गेटिंग टू मच। आपने तो अगर यही करना तो बोलते साउथ की मूवी, अगर आप इसको बोलो साउथ की मूवी डब करके बनाइए तो भी बंदा समझ लेगा, पर आप बॉलीवुड बना रहे हो तो उस एक्सपेक्टेशन से जा रहे हैं कि भैया मैं प्रॉपर हिंदी एक्सेंट में मूवी दिखेगी। मतलब पूरा क्रू जो था सारा का सारा सदर्न इंडिया का क्रू, सारा क्रू सदर्न, विच इज ओके, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मेरे को सिर्फ ये है कि आपने जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया बंदे को, अनइमेजिनेबली स्ट्रॉन्ग। अच्छा, और दूसरा उसके बाद वापस आने के बाद मूवी देखने के बाद मैं कहीं पढ़ रही थी कि ये कौन है, सनी डियोल, इसने वो जो फवाद, क्या नाम है उसका, फवाद खान जो पाकिस्तानी एक्टर मूवी के अंदर आ रहा है, इसने उसके सपोर्ट में कहीं इंटरव्यू में बोला। तो जब मैंने वो सुना कि उसने भी बोला है कि भैया आई डोंट बिलीव कि भैया ऐसे मूवीज के अंदर होना चाहिए, कोई भी एक्टर आके हमारे कंट्री में आके पाकिस्तान आए तो आना चाहिए, या उस टाइप से ना उसने उसको फेवर किया है, उसका सपोर्ट किया है। फिर यही अमीषा पटेल का भी उसमें लिखा हुआ था कि उसने भी सपोर्ट किया है। तो जब मैंने ये सुना उसके बाद मेरा मूड और ऑफ हो गया। मैंने कहा कि इस मूवी के अंदर वो दिखाते हैं कि ये सच्चा देशभक्त है, और उसमें एक डायलॉग भी बोलते हैं कि भैया ये जैसे इसको पाकिस्तान हो या ऐसे 2-3 कंट्रीज बोली कि भैया अगर एक चीजें हो तो ये जो है ये पागल हो जाता है, पाकिस्तान जो दुश्मन है, मतलब दिखाता है कि पूरा पाकिस्तान से इसको दुश्मनी है और ये उनके साथ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं कहा मूवी में तुम पूरा देशभक्त दिखा रहे हो, एंटी पाकिस्तान दिखा रहे हो, जो पूरी कंट्री हमारी दुश्मन है उसको एक आर्मी का बंदा दिखा रहे हो, और रियल लाइफ में जिस वजह से तुम्हारी मूवी हिट हो रही है, लोग तुम्हें इसलिए पसंद करते हैं कि तुम देशभक्ति दिखा रहे हो, एंटी पाकिस्तान दिखा रहे हो, इसलिए लोग तुम्हारी मूवी देख रहे हैं। और तुम बाहर एक्चुअल लाइफ में तुम पाकिस्तानी एक्टर्स को सपोर्ट कर रहे हो और बोल रहे हो कि इट इज ओके कि वो हमारे देश में आए, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वहां पे हमारे सोल्जर्स जो है शहीद हो रहे हो बॉर्डर पर, और ये पाकिस्तानी घुस घुस के इस टाइप से कर रहे हो। तो उसके बाद फिर मेरे दिमाग में वो बात बैठ गई, एंड देन आई वाज लाइक दिस इज, ये तो दोगलापन हो गया, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। पर एनीवे, अगर उसको हटा के अगर आपको मूवी देखने वन टाइम वॉच है, इट इज नाइदर टू बैड नॉट टू गुड, पर सिकंदर से तो बहुत बहुत बेटर है। अनफॉर्चुनेटली सिकंदर में तो कुछ भी नहीं था, ना स्टोरी थी, ना एक्टिंग थी, ना फाइटिंग थी, ना एक्सप्रेशंस ऑफ सलमान खान। अब उसी एज का सनी डियोल है और आप उसमें देख लो कि कितना फर्क पड़ रहा है मूवी के अंदर। और इस मूवी के अंदर इवन जो विलन है उसने, रणदीप हुड्डा का तो मैं देख रही हूँ काम हर मूवी में फैंटास्टिक है, मतलब आप कोई भी उसकी मूवी देख लो, इतनी अच्छी एक्टिंग वो करता है ना, वो रोल के अंदर घुस जाता है बंदा, बहुत ही अच्छी एक्टिंग थी। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अगर आपने मूवी देख ले कि आपको कैसी लगी है, और अगर नहीं देखी तो बताना कब देखने जा रहे हो, या देखने जाओगे कि नहीं जाओगे। तो चलो चलते हैं, मिले। अच्छा, और दूसरा, इन्होंने जाट को जो है ना उससे वो क्या कहते हैं ना, उससे फायदा ड्रिल करने की भी कोशिश की कि जाट बीच में डाल दें ताकि जाट एटलीस्ट तो आके मूवी देखें, उनको खुश करने के लिए। तो भाई आप अगर जाट हो और आपने देखी तो जरूर बताना कि आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।